हेलो, वेलकम बैक। हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइस, लास्ट टाइम हमने नक्षत्र का ही वीडियो करा था जिसमें हमने बात की थी वीनस का। ठीक है, वीनस के किस नक्षत्र में, वो हमने बात की थी। आज जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे एक और प्लैनेट और एक और नक्षत्र के बारे में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नक्षत्र के बारे में मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ नक्षत्र क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो आई विल नॉट गो इनटू दैट अगेन, बट नक्षत्र इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो प्लीज़ उसके बारे में अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं या सीखना चाहते हैं, सीख रहे हैं या अपना चार्ट देख रहे हैं, तो नक्षत्र के बारे में ज़रूर पढ़ें। सिर्फ साइन और हाउस से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसके नक्षत्र नहीं देखेंगे कि इस यहाँ पर ये प्लैनेट अगर सन बैठा है तो ये किस नक्षत्र में बैठा है, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये ज़रूर आप लोग सीखें। नक्षत्र इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। ठीक है, सो आज जो हम वीडियो जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है जुपिटर इन धनिष्ठा नक्षत्र। सो धनिष्ठा नक्षत्र क्या है? सबसे पहले देखिए, धनिष्ठा नक्षत्र जो है 23rd स्टार कॉन्स्टेलेशन, 23rd नक्षत्र है हमारा। ठीक है, ये कहलाता है स्टार ऑफ सिम्फनी और द वेल्दीएस्ट। इट इज़ द नक्षत्र विच रिप्रेजेंट्स वेल्थ। ठीक है, इसकी पिक्चर क्या होती है? इसकी पिक्चर अगर आप देखोगे, रिप्रेजेंटेशन आर बाय ड्रम, सो विच रिप्रेजेंट एक तरीके से रिदमिक टाइमिंग कह लो आप, ठीक है, या हार्ट बीट ऑफ यूनिवर्स कह लो, इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, या फ्लूट कह लो, बांसुरी, तो ये होता है। ठीक है, ये इट इज़ रूल्ड बाय मार्स, ये मार्स से रूल होता है, एंड विच गिव्स यू करेज एंड विच ड्राइव्स यू टू डू समथिंग, है ना। मार्स को आप जानते हो ना, मार्स इज एनर्जी, तो वो एनर्जी इस नक्षत्र में आ जाती है मार्स की। अब इसमें क्या है कि इसका डीटी कौन है? वो है अष्टवासुस। ठीक है, जो कि 8 पावरफुल डीटीज़ हैं एसोसिएटेड विद लाइट, एनर्जी, अर्थली अबंडेंस। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो धनिष्ठा क्या है? धनिष्ठा इज़ ऑल अबाउट रिदम, वेल्थ, कनेक्शन, परफॉर्मेंस एंड अचीविंग टैंजिबल सक्सेस इन वर्ल्ड। ये हमारा धनिष्ठा। तो हम लोग समझे धनिष्ठा नक्षत्र क्या होगा, उसका डेटी क्या है, मार्स की एनर्जी भी आ गई उसमें। ठीक है, और क्या क्या ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, क्या इसका डीटी है। अब हम बात करते हैं धनिष्ठा नक्षत्र होता कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो धनिष्ठा नक्षत्र जो है ये शुरू होता है 23 डिग्री 20 मिनट्स ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी ये कहीं यहाँ लास्ट ऑफ कैप्रिकॉर्न से शुरू होता है। अगर आप इसे देखोगे, लास्ट ऑफ कैप्रिकॉर्न से शुरू होगा और ये फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्वेरियस तक जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? 6 डिग्री 40 मिनट्स ऑफ एक्वेरियस। तो ये लगभग जो बीच का होगा, एंड दिस इज़ जस्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, तो ये एक्चुअल नहीं है, मैं आप लोगों से समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये कैप्रिकॉर्न के लास्ट फेज़ में शुरू होकर और एक्वेरियस के फर्स्ट फेज़ तक जाता है। दैट इज़ व्हाट इट इज़ कॉल्ड धनिष्ठा नक्षत्र। ठीक है, और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि इट कैन ट्रांसलेटेड एज द वेल्दीएस्ट, द मोस्ट फेमस। ऑलराइट, बट धनिष्ठा नक्षत्र जो है ना, इट इज़ मोर देन मटेरियल रिचेस। ये सिर्फ मटेरियल तक ही नहीं आता, जैसे कि मनी, ये बहुत सारी चीज़ें और भी बताता है। अब इसको देखते हैं हम क्या है। जैसे आप देखो, इसका सिंबल क्या है? ड्रम एंड फ्लूट, यानी कि डमरू और बांसुरी। सो इससे क्या मतलब है? देखो, ड्रम जो है, डमरू जो है, पर्टिकुलरली ये शिव जी के हाथ में होता है, विच रिप्रेजेंट्स द रिदमिक क्रिएशन या फिर हार्ट बीट ऑफ यूनिवर्स, जैसे मैंने आपको बोला, टाइमिंग, द एबिलिटी टू मेक नॉइस एंड बी हर्ड, फेम, ये फेम भी देता है। ठीक है, अब फ्लूट क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्लूट रिप्रेजेंट्स मेलोडी, हार्मनी, डिवाइन म्यूजिक या स्वीटनेस, ठीक है, जो सक्सेस के साथ आती है। तो आप समझ रहे हो इसमें क्या, आपको फेम, सक्सेस, ये सब भी इसमें सारी चीज़ें आती हैं। सो दिस हैज़ एबिलिटी टू क्रिएट वेल्थ एंड फेम थ्रू रिदम, परफॉर्मेंस एंड हारमोनियस एक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये 8 वासुज इनको रिप्रेजेंट करते हैं, डीटी होता है इनका। ठीक है, ये भी यही रिप्रेजेंट करते हैं, विच रिप्रेजेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेल्थ एंड अबंडेंस। सो दिस नक्षत्र इज़ वेरी मच रिलेटेड टू वेल्थ, अबंडेंस, सक्सेस, फेम। ये हमें बहुत कुछ देता है। इसके अंदर प्लैनेट होना इज़ वेरी गुड, और अगर उस प्लैनेट की दशा जब आती है या वो प्लैनेट आपके अच्छे कॉम्बिनेशंस बना रहा है, तो दैट प्लैनेट बिकम्स वेरी पावरफुल। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं रूलिंग प्लैनेट्स क्या क्या है। देखो, मैंने आपको बताया मार्स जो है वो आपका हो गया इस धनिष्ठा नक्षत्र का रूलर, और यहाँ पर अगर आप देखो तो दोनों साइन, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, दोनों किसको अंडर आते हैं? सैटर्न के अंदर। तो यहाँ पे सैटर्न की एनर्जी भी आ गई। अब आप देखो ब्यूटी ऑफ नक्षत्र जो मैं आपको पहले ही बता रहा था, अगर हम ये देखें तो यहाँ पे बैठा कौन है? जुपिटर। ठीक है, आपका
राइट। यहाँ पे इस नक्षत्र को कौन होल्ड कर रहा है? मार्स। और ये दोनों साइन किसके हैं? सैटर्न। तो यहाँ पे 3 प्लैनेट की एनर्जी से काम करेंगे। सो दैट इज़ वाई मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूँ कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट, साइन और हाउस पे फोकस ना करें। वो इम्पॉर्टेंट है, बट नक्षत्र इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। उसके बिना आप नहीं समझ पाओगे कि एक्चुअली में आपका प्लैनेट क्या रिजल्ट देगा। ठीक है। अब देखो मार्स क्या है, यहाँ पे प्राइमरी रूलर है, जो कि धनिष्ठा में क्या डालेगा? एनर्जी डालेगा, ड्राइव डालेगा, करेज डालेगा, एम्बिशन डालेगा, गो गेटर एटीट्यूड डालेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है मार्स डालता है। अब धनिष्ठा जो है कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस में आती है, तो उसमें सैटर्न की एनर्जी आ गई। सैटर्न क्या करेगा? उसमें एक स्ट्रक्चर लाएगा, डिसिप्लिन लाएगा, परसिवरेंस लाएगा। ठीक है, कनेक्शन टू मासेस और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन लाएगा। देखो सैटर्न जो है ना, इट्स ऑलवेज कनेक्शन टू मासेस होता है। 7th हाउस क्या है? लिब्रा, सैटर्न वहाँ पे एक्सल्ट होता है। तो सैटर्न इज ऑलवेज अबाउट कनेक्टिंग टू मासेस। तभी बोलते हैं ना कि आप अपने सर्वेंट से या अपने नीचे जो लोग हैं उनसे कैसे बिहेव करते हो, वो आपका सैटर्न दर्शाता है। अगर आपका सैटर्न बहुत ख़राब है, आप बहुत गलत तरीके से बिहेव करोगे। अगर आप सैटर्न को ख़राब करोगे, अगर आप गलत तरीके से बिहेव करोगे। ठीक है, तो ये दोनों एनर्जीज हो गई सैटर्न की और इसकी। अब धनिष्ठा जो है ना, ये मूवेबल चरा नक्षत्र होता है। मूवेबल चरा नक्षत्र ये आपको लोगों को पता होगा ऑलरेडी। नहीं पता हो तो प्लीज़ इसके बारे में पढ़ लें कि क्या मतलब होता है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? अडेप्टेबिलिटी, ड्राइव फॉर प्रोग्रेस, जो कि मार्स की भी है। आपके अंदर वो पैशन आएगा। ठीक है, इसकी की थीम्स क्या है जो मैं आपको बता चुका हूँ? वेल्थ, अबंडेंस, म्यूज़िक, रिदम, डांस, परफॉर्मेंस, फेम, कनेक्शन, नेटवर्किंग, एम्बिशन। ठीक है, जेनरोसिटी और गुड टाइम, लीडरशिप। ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, इस नक्षत्र के अंदर। ठीक, अब बात कर लेते हैं, इसमें आता है जुपिटर। अब जुपिटर क्या है? आप लोगों को सबको पता है, जुपिटर इज गुरु, जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ अबंडेंस अगेन। और वहाँ पर भी धनिष्ठा भी अबंडेंस है, तो अबंडेंस तो यहाँ पे आई गई आप लोगों के पास। जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ विजडम, जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ नॉलेज, जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, ग्रोथ, वेल्थ, फॉर्च्यून, धर्मा एंड एथिक्स, है ना। जुपिटर इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अब और जुपिटर चीज़ों में एक्सपैंड भी करता है। ये हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि जहाँ भी जुपिटर बैठता है, जहाँ भी जुपिटर अपना प्लेसमेंट होता है या जुपिटर का कोई इन्फ्लुएंस होता है, वो चीज़ एक्सपैंड होती है। ठीक है, बिकॉज इट्स अबाउट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ठीक है, तो ये जुपिटर हो गया आपका। अब जुपिटर धनिष्ठा में आ गया, तो आप खुद सोचो कि अब ये कंजंक्शन कितना ज़्यादा अच्छा हो गया जब जुपिटर और धनिष्ठा, जुपिटर धनिष्ठा में आ गया। ठीक, अब इसको समझ लेते हैं क्या होता है। तो देखो जुपिटर बीइंग एक्सपेंसिव, मैं एक्सपेंसिव नहीं बोल रहा, एक्सपेंसिव बोल रहा हूँ, जो एक्सपैंड करता है वो गुरु होता है। अब जब ये एक वाइब्रेंट रिदमिक धनिष्ठा के अंदर आता है, तो यहाँ पर क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर आपकी एम्बिशन बढ़ जाती है, आप कुछ बनने के, आपकी चाह बहुत बढ़ जाएगी, आपको एम्बिशन, बड़े बड़े सपने देखोगे, आप छोटे नहीं देखोगे, आप बड़ा बनना चाहोगे। राइट, वेल्थ तो आएगी ही आएगी। ठीक है, क्योंकि इसके डीटी भी रिप्रेजेंट करता है, ये चीज़ धनिष्ठा भी ये रिप्रेजेंट करता है। फिर अगर कुछ लोग म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हैं, कुछ लोग म्यूज़िक में करना चाहते हैं, तो अगर उनका जुपिटर धनिष्ठा में, तो दे कैन डू वेरी गुड, बिकॉज धनिष्ठा इज़ अबाउट म्यूज़िक, रिदम, डांस। और यहाँ पर जुपिटर आके आपको वही चीज़ों में एक्सपैंड करेगा, सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ यहाँ पर ग्रैंड होगी, जिस भी चीज़ में आप जाना चाहोगे, बिकॉज दे बोथ रिप्रेजेंट दैट, धनिष्ठा भी और जुपिटर भी। राइट, अब क्या होगा? एक और चीज़, जुपिटर इज़ अबाउट ऑप्टिमिज्म, है ना। और फिर वो क्या होगा? धनिष्ठा के रिदम, अबंडेंस, इन सब से आके जब मिलता है, तो आपके अंदर ऑलरेडी दिस पीपल आर ऑप्टिमिस्टिक। से कई बार क्या होगा, कैप्रिकॉर्न में जुपिटर बैठा हुआ है, विल ऑलवेज सी कि अरे जुपिटर तो डेबिलिटेटेड है, बेकार है इनका जुपिटर। ठीक है, विदाउट लुकिंग एट नक्षत्र हमने बोल दिया। पर उस बंदे को जुपिटर की दशा में आके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल गए। Prediction goes wrong. That is what happens when we don't look every aspect in astrology. हमें साइन भी देखना है, हमें हाउस भी देखना है, हमें डिग्री भी देखनी है, हमें नक्षत्र भी देखना है। जब तक हम वो सारी चीज़ें, क्योंकि देखो जुपिटर यहाँ पे जब दूसरे नक्षत्र में बैठा होगा कैप्रिकॉर्न में, तब वो कुछ और रिजल्ट देगा, बट धनिष्ठा में आके जुपिटर अलग रिजल्ट देगा। ठीक, तो वो बेटर हो जाएगा। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पर मैंने आपको वेल्थ के बारे में बताया, लीडरशिप भी मैंने आप लोगों को बताया कि लीडरशिप बहुत ज़्यादा, अगर आप किसी लीडरशिप रोल में हैं या आप बनना चाहते हैं लीडर या जाना चाहते हैं ऐसे रोल में, तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत
बढ़िया हो जाता है। क्यों? जुपिटर बीइंग द गुरु, जुपिटर बीइंग द प्लैनेट ऑफ नॉलेज एंड विजडम, वो आपको इस एक वो फ्लेयर देगा, वो टेस्ट देगा उसका, आपकी नॉलेज का और विजडम का, और आप पहुंच गए धनिष्ठा में जो कि ऑलरेडी एक अबंडेंस और लीडरशिप को डिनोट करता है। तो जब ये दोनों चीज़ कंबाइन होंगी तो यू कैन बी अ वेरी ग्रेट लीडर ऑल्सो। जैसे म्यूज़िक अच्छा है, ग्रेट लीडर मैंने आपको बताया, वेल्थ का मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें, ऑप्टिमिज्म आपके अंदर खूब होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक, अब उसके बाद देखो, अब धनिष्ठा क्या है ना, ये एक नेचुरल कनेक्टर्स हैं, मतलब लोगों को पास लाने के, जोड़ने के, नेटवर्किंग, ठीक है। तो यहाँ ऐसे लोग जैसे कहीं अब जैसे आजकल सोशल नेटवर्किंग है, ठीक है, किसी ने अपना कोई चैनल बनाया हुआ है, जुपिटर इन धनिष्ठा नक्षत्र विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प देम बिल्ड देयर चैनल मोर। या अगर आप पब्लिक अपीयरेंस देते हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप एक्टर हैं, ठीक है, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि सब एक्टर और पॉलिटिशियन का जुपिटर धनिष्ठा में होगा, ठीक है, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ आपको कि अगर ऐसे लोग हैं और उनका जुपिटर धनिष्ठा में बैठा है तो दिस विल गोइंग टू फेवर देम। क्यों? धनिष्ठा जो है इसकी नेचुरल टेंडेंसी है, ये लोगों को कनेक्ट करना जानता है, तो आपके अंदर वो टैलेंट होगा जिससे आप लोगों को साथ में लाएं, कनेक्ट करें, इसीलिए लीडर बने ना। अब लीडर कौन होता है? जो अपनी टीम को पूरी साथ लेके चल सके, अदरवाइज कौन सुनेगा लीडर की, ठीक है। सो ऐसे लोग जो होते हैं जुपिटर नक्षत्र, दे कैन बिकम इनक्रेडिबल नेटवर्कर्स, बिल्डिंग वास्ट सोशल एंड प्रोफेशनल सर्कल्स। तो इसीलिए अगर आप चाहे यूट्यूब के चैनल में हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, अगर आप लोगों ने ऐसी चीज़ें बनाई हुई हैं तो यू कैन बी अ वेरी गुड कनेक्टर। लोग आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जल्दी आपका चैनल ग्रो होता है। कहीं आपने देखा होगा ना, बहुत लोगों के चैनल बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं, कुछ लोग बेचारे लगे रहते हैं, उनके चैनल ग्रो नहीं होता, ठीक है। सो जुपिटर इन धनिष्ठा नक्षत्र विल ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू इन दैट, ओके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि क्यों जुपिटर इन धनिष्ठा आप लोगों को फ़ायदा करता है, ठीक। अब थोड़े थोड़े हाउसेस के बारे में बात कर लेते हैं वेरी क्विकली। अगर फर्स्ट हाउस में आपका जुपिटर बैठा है इन धनिष्ठा, ठीक है, तो क्या होगा? बिकॉज फर्स्ट हाउस क्या है? द हाउस ऑफ सेल्फ, पर्सनालिटी, फिजिकल बॉडी, ओवरऑल डायरेक्शन इन लाइफ। तो यहाँ पर क्या होगी? ये लोग, ऐसे लोग बहुत ही मैग्नेटिक, कॉन्फिडेंट, एक्सपांसिव पर्सनालिटी हो जाएगी इनकी। ये हमेशा लाइफ को बहुत ही बड़े लेवल पे देखेंगे और सोचेंगे और पाना चाहेंगे, ठीक है। नेचुरली इन लोगों की तरफ अटेंशन जाती है, दे गेट फेम वेरी इजीली, ठीक है। दे आर एम्बिशियस, दे आर ऑप्टिमिस्टिक, ठीक। अब आ जाता है जुपिटर इन धनिष्ठा इन सेकेंड हाउस। ये हमने फर्स्ट हाउस की बात करी। अब जुपिटर अगर किसी के सेकंड हाउस में बैठा, मैं यहाँ साइन कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे आपका 10th है तो हम उसकी बात कर रहे हैं, बट मैं सेकंड हाउस आपको बता रहा हूँ। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वेल्थ एम्पलीफायर बन जाते हैं, बिकॉज सेकंड हाउस इज़ वेल्थ, धनिष्ठा इज़ वेल्थ, जुपिटर अगेन इज़ अबाउट वेल्थ। सो ऐसे लोग जो होते हैं ये वेल्थ एम्पलीफायर बन जाते हैं। ये अपने फैमिली लीनिएज का, पोजेशंस का इनको बहुत ज़्यादा मिलती है, वैल्यूज़ बहुत अच्छी होती है, स्पीच बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग, ऐसी चीज़ें, और वेल्थ इनके पास ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होती है, ठीक। सो ये हो गया आपका सेकेंड हाउस। अब जुपिटर इन धनिष्ठा इन थर्ड हाउस, ये क्या हो जाते हैं? ये बहुत ही एम्बिशियस कम्युनिकेटर हो जाते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे कम्युनिकेशन, बिकॉज थर्ड हाउस इज अबाउट कम्युनिकेशन, राइट। और यहाँ पर जुपिटर आ गया आपका, अगेन एक्सपेंशन, धनिष्ठा अगेन एक्सपेंशन। तो यहाँ क्या होगा? यू कैन बिकम अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। आप एक अच्छे लेवल पे, स्टेज पे बोलने वाले बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं, ठीक। फोर्थ हाउस में अगर आपका होगा तो यहाँ पर, बिकॉज दिस हाउस रिलेट्स टू होम, मदर, इमोशनल सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, ये सब चीज़ें होता है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास लार्ज लग्जरियस घर हो सकते हैं, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का डेवलपमेंट, या ये कह लीजिए बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी हो सकती है, इनहेरिट भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। वेल्थ अच्छी होगी, मदर के साथ रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। और ये मटेरियल चीज़ों पे भी बहुत फोकस करेंगे ये लोग, ठीक। अब अगर फिफ्थ हाउस में है, अभी हम यहाँ थे फोर्थ में, अब फिफ्थ में अगर आपका जुपिटर आया, फिफ्थ हाउस में अगर आपका जुपिटर इन धनिष्ठा नक्षत्र होगा तो वो क्या करेगा? ये आपको फिफ्थ हाउस में ये क्रिएटिव पावर हाउस बना देगा, यानी आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ा देगा, इंटेलिजेंस को बढ़ा देगा, चिल्ड्रन अच्छे देगा, रोमांस, स्पेकुलेशन, इन्वेस्टमेंट, इन सब में अच्छा करा देगा, ठीक है। सिक्स्थ हाउस में अगर आपका जुपिटर है तो ये क्या करेगा? आपको सर्विस विद मिशन, बिकॉज इट इज़ द हाउस ऑफ सर्विस। यहाँ पे आपको मिशन देगा, यानी कि डे टू डे वर्क में, सर्विस में, हेल्थ, रूटीन, कन्फ्लिक्ट्स,
ठीक है। इन सब चीज़ों में आपको अच्छे जॉब, अच्छा करियर दे सकता है और इन चीज़ों से आपको ओवरकम करने का, जैसे कन्फ्लिक्ट से ओवरकम करने का या लीगैलिटी से या आपके डिजीज़ से, ऑब्स्टेकल से ओवरकम करने की पावर देगा। 7th हाउस में अगर आपका धनिष्ठ है तो आपको बहुत अच्छी पार्टनरशिप दे सकता है, शादी की भी और वैसी भी ओवरऑल पार्टनरशिप, ठीक है। ये बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे दे सकता है, राइट। अब 8th हाउस में अगर आपका जुपिटर है तो ये क्या करेगा, रिचेस थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि कहीं ना कहीं कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कोई भी उसके थ्रू आपको पैसा दे सकता है, ठीक है। इनहेरिटेंस के थ्रू दे सकता है या स्पाउस का वेल्थ दे सकता है आपको, बहुत सारा सडन इवेंट्स हो सकते हैं जो अनएक्सपेक्टेड गेन्स लिए हैं आपके लिए, ठीक, ये चीज़ें देगा। उसके जुपिटर इन 9th हाउस क्या करेगा, ये आपको एम्बिशियस गुरु बना देगा, क्योंकि 9th हाउस इज अबाउट गुरुज और जुपिटर तो है ही गुरु के लिए। तो यहाँ क्या होगा, आपकी हायर एजुकेशन, जिसका भी 9th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है धनिष्ठा में, वो हायर एजुकेशन बहुत अच्छी लेंगे, ठीक है। फिलॉसफी में जा सकते हैं, लॉन्ग जर्नीज कर सकते हैं, यानी कि उनकी एजुकेशन बाहर भी हो सकती है इंडिया से, ठीक। तो ऐसा हायर लर्निंग बहुत अच्छी रहेगी और इन लोगों को करनी भी चाहिए। अब जुपिटर इन 10th हाउस, अगर जुपिटर आपका 10th हाउस में होता है तो ये क्या करेगा आपको, ये आपको बहुत अच्छा करियर, रेपुटेशन, पब्लिक स्टेटस, अचीवमेंट्स, ठीक है, ये सब चीज़ें देगा। ये कर्मा योगा बना देगा यहाँ पर बैठ के, यानी कि आप अपने कर्म से बहुत ज़्यादा जुड़ जाओगे। आपको जिसे कहते हैं ना कर्मठ लोग, जो कर्म में घुसे रहते हैं, जिन्हें काम करना बहुत पसंद होता है, ऐसे लोगों को। और ये आपको ये नहीं कि सिर्फ काम में लगाएगा, ये आपको यहाँ सक्सेस भी देगा, ठीक है। अब आता है 11th हाउस। 11th हाउस में क्या होगा, अगर आपका जुपिटर बैठा है धनिष्ठा में तो यहाँ ये आपको अगेन, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि ये लोग पहले ही नेटवर्कर बहुत अच्छे होते हैं, नाउ 11th हाउस इज अगेन अबाउट नेटवर्किंग, तो यहाँ आपको बहुत अच्छा नेटवर्क बना देगा, ठीक है। आपके गेन्स भी नेटवर्किंग के थ्रू होने लगेंगे, इनकम भी आपकी नेटवर्किंग के थ्रू होगी, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, लार्ज नेटवर्क होगा, ठीक है। एल्डर सिबलिंग्स के साथ एल्डर सिबलिंग्स के साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। सो ये सब चीज़ें आपकी 11th हाउस में होंगी। अब अगर आपका जुपिटर 12th हाउस में आता है इन धनिष्ठा नक्षत्र, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जो होगा आप स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशन, हिडन मैटर्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, फॉरेन लैंड्स, क्योंकि इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपका 12th हाउस, राइट। तो यहाँ पर ये क्या करेगा आपको, ये स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल देगा फॉर स्पिरिचुअल इंसाइट, पॉसिबिलिटी देगा आपको फॉर अ साउंड रिदमिक वेल्थ, ठीक है, ऑन अ लार्ज स्केल। फॉरेन कनेक्शंस देगा, यहाँ पे आपको फॉरेन लैंड से फ़ायदा बहुत कराएगा, ठीक। ये आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ सकता है, थ्रू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आप लोगों को दे सकता है पैसा, तो ये फॉरेन चीज़ों से आपको देगा। फिलैंथ्रोपी इज़ मस्ट हेयर, और फिलैंथ्रोपी आप करोगे, यू विल बी अ गुड फिलैंथ्रोप, मतलब आप दान करने वाले बहुत ज़्यादा होंगे, करुणा आपके हृदय में भरी हुई होगी कि आप जल्दी से दान में विश्वास रखोगे और लोगों को दो, ठीक है। सो चलिए गाइज, ये मेरा एक एनालिसिस था आप लोगों के लिए। जुपिटर इन धनिष्ठा नक्षत्र, मैंने आपको सारे हाउसेस से भी कवर करके दिखाया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, बताइए मुझे आप लोगों का जुपिटर कहाँ बैठा है, एक्वेरियस में बैठा है या कैप्रिकॉर्न में बैठा है, देन वी कैन डिस्कस अबाउट दैट। थैंक यू सो मच, बाय।